नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था कि कौन से सेक्टर अच्छी जगह पे खड़े हैं, कौन से सेक्टर अभी निकल सकते हैं जब निफ्टी ऊपर की तरफ में जाता है, तो हमको किसके तरफ में ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था। इस बार देख लेते हैं कि लास्ट वीक जो हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से कौन से सेक्टर ऊपर की तरफ में आए हैं, कौन से सेक्टर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, और आज बीइंग थर्सडे कहां क्लोजिंग करके गए हैं, और यहां से हमको क्या नजरिया आने वाले टाइम पे दिखता है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं ऑटो सेक्टर पे। तो ऑटो सेक्टर के अंदर में जब मैं आता हूं, ऑटो सेक्टर के अंदर में ये लास्ट टाइम आपके सामने आया तो यहाँ पे हम काम कर रहे थे, यहाँ से इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई है और बहुत ऊपर के लेवल पे चले गया है। अभी थोड़ा सा इस शॉर्ट टर्म के अंदर में यहाँ से मुझे लग रहा है ये ज्यादा ओवरबॉट होगा। अगर आप यहाँ पे आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई के अंदर में फिलहाल तो यहाँ पे डाइवर्जेंस मुझे कुछ नजर नहीं आ रहे, पर हाँ ये हाईएस्ट लेवल तक पहुंचे। अगर आप यहाँ पे आरएसआई देखेंगे इट इज अराउंड 73, तो सर कहीं ना कहीं ये एक बार के लिए हायर लेवल पे पहुंच तो चुका है, पर यहां से अगर करेक्शन बनती है तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक बन सकती है, ये इसी लेवल तक बन सकती है 12,150 के आसपास में। तो आपने देखा होगा कि लास्ट वीक जो अभी हम पिछले मंडे से काम कर रहे हैं तब से लेके हम लोगों ने फ्राइडे से, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज फ्राइडे से लेके अभी अब थर्सडे तक जो आ गए हैं, वहां पे ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में सारे स्टॉक्स निकले हैं। लुक एट द टीवीएस मोटर, आप हीरो मोटो देखो, आप टाटा मोटर्स देखो, अच्छे तरीके से निकले हैं। तो ये लेवल अब आ गए हैं तो थोड़ा इन्होंने करेक्शन मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज द एनर्जी। एनर्जी के अंदर में अगर मैं देखता हूँ इसने बहुत अच्छा डबल बॉटम बना के यहाँ से निकाला है, और मेरे हिसाब से अब इसकी रैली जो है आने वाले टाइम में शुरू होने वाली है। यहाँ से इसने ये रेंज को ऊपर की तरफ में ब्रेक अवे गैप के साथ में काटा है। अगर ये ब्रेक अवे गैप फुलफिल नहीं होती है तो सर आपको बहुत ही जल्द एनर्जी वाले जो एनर्जी सेक्टर है आपको 320 350 के जोन में दिख सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो इसके तरफ में भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर गैप फिलअप हो जाती है तो फिर ये रहेगा कि नेक्स्ट वीक में आराम से काम करेगा। तो अभी इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है न्यूज के बेसिस पे। आपको पता होगा रिलायंस वाली न्यूज आई थी, सॉरी अपने गैसेस पेट्रोल वाली न्यूज आई थी, उसके ऊपर जो टैक्स थे वो हटा दिए गए हैं। अब उसका बेनिफिट मालूम आपको कहाँ मिलेगा? उसका बेनिफिट आपको दो सेक्टर्स में और मिलेगा। उसमें से पहला जो है वो गैस है, और दूसरा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा पेंट के अंदर में। तो थोड़ा सा आपको उसके अंदर बेनिफिट दिखेगा, और आई थिंक पेंट ने पिछले बार भी रैली अपनी अच्छी बनाई है, तो उसके अंदर में भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन बनता है। तो इसका अब काम चालू होना है। तो अगर ये काम यहाँ से चालू होता है तो ये आपको 26,350 के जोन में मिल जाएगा। ज्यादा करेंगे तो आप 26,660। अब इससे एक चीज और दिख रही है आपको कि अगर यहाँ से ये समझो गैप फिलअप नहीं होती और ये ऊपर की तरफ में आता है यहाँ से चार्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि शायद जो अच्छे क्वालिटी एनर्जी वाले स्टॉक्स है वो आपको इस वाले करेक्शन के अंदर में, अभी जैसे आप देखेंगे कि निफ्टी ऊपर की तरफ में गया पर ये लोगों ने तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है, शायद ये वाले एनर्जी वाले जो स्टॉक्स है वो आपको यहाँ से और ऊपर की तरफ में बनते हुए देखिए और ये अपनी करेक्शन को ना दे। तो ये भी हो सकता है, इसके तरफ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज द आईटी। आईटी का मेरे हिसाब से करेक्शन बस खत्म होने पे आ चुका है। एक बार मैं इसका वीकली चार्ट फिर देख लेता हूँ। वीकली के अंदर मुझे दिख रहा है यहाँ तक तो इसको आना है कम से कम। ये गैप फिलिंग है इसका 29,000 के आसपास में। तो अभी जब तक वो कार्यक्रम वहां 29,000 के ऊपर में आता नहीं है, मोटा मोटी ये लेवल है 29,000, तब तक तो सर मैं इसके अंदर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है 29,000 को फिल करने के बाद भी ये जो सेटअप बना है इसके एक चाल पेंडिंग है, और वो शायद चाल 25,000 तक पेंडिंग है, 26 तक है, वो देखेंगे अपन मार्केट कैसा करता है। पर अभी मैं फिलहाल आईटी में जल्दी एडअप करने के मूड में नहीं हूँ। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। फिर फार्मा की बात करी थी हमने, फार्मा यहाँ पे क्लोज होके गया था, फार्मा ने अच्छा बाउंस दिखाया। अब फिर ये अपनी इसी रेजिस्टेंस के आसपास में फंस रहा है 12,800 के आसपास में। तो यहां से अगर आपको दिखता है कि फार्मा अभी थोड़ा सा रुकेगा, बिल्कुल जायज है। आप सभी को पता होगा फार्मा के अंदर में जो मैंने बाउंसेस की बात करी थी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट 20 to 25% बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक इसने सिर्फ 9% के आसपास में किया है, और ये जो पूरी चाल पकड़ता हूं मैं इसके अंदर में आपको 14-15% के आसपास में चाल दिखती है। तो आप एक बार इसको अच्छे बाउंस के लिए खेल सकते हैं। इंडेक्स ने इतना दिया है तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स कितना देंगे। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में स्टॉक्स के बारे में जानना, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माय यूट्यूब मेंबरशिप। तो वहां पे आपको दिख जाएगा, हम 100+ स्टॉक्स के बारे में बातें करते हैं, उसमें से कुछ अच्छे
जो हमारे फार्मा वाले स्टॉक्स है मैंने सिर्फ उनको मेरी लिस्ट में रखा है, बाकी जितने भी खराब वाले मैंने उनको हटा दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं पीएसयू बैंक विद द हेल्प ऑफ बैंक निफ्टी। हमारा जैसा लास्ट टाइम भी अप्रोच था, यहाँ पे इसने बहुत तरह से अपनी करेक्शन खत्म करी थी। अप्रोचेबल टारगेट वाज अराउंड 2830, तो आपको पीएसयू बैंक के अंदर भी अच्छी मूव देखने को मिली। शायद आपको ये कल तक का टारगेट, मतलब कल या मंडे तक आपको 2830 के आसपास में बिल्कुल दिख सकता है पीएसयू बैंक। तो ये एक बार इसकी भी चाल पूरी हो जाएगी तो हो सकता है कि फिर मंडे ट्यूसडे के बाद से ये थोड़ा सा करेक्शन वाले मूड में आ जाए, तो आप ये पीएसयू के तरफ में भी ध्यान रखिएगा। इंफ्रा को लेके मैं वैसे ही बुलिश हूं। गैप अप खोल के सारा काम हुआ है। लास्ट अप्रोचेबल टारगेट इज अराउंड 4860, तो यहां तक अपना जो इंडेक्स है इंफ्रा वहां तक आ सकता है, निफ्टी इंफ्रा, तो यहां तक आएगा तो कहने के जो स्टॉक्स है वो भी रैली कर सकते हैं, आखिरी लेग में है। और मेरे हिसाब से इसके अंदर आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चालू कर लेना चाहिए। जो आपने शॉर्ट टर्म में पोजीशंस बनाई होगी फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर में, आप उसको बिल्कुल वहां पे अपना प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे आप चालू कर सकते हैं। आज की कैंडल जो है उसने कल की कैंडल को एक्चुअली उसके हाई को नहीं काटा है, जबकि निफ्टी ने काटा है उसको, तो ये नहीं काटा। तो कल अगर नहीं काटती है तो फिर यहाँ पे ये यहाँ से नीचे मारेगा यहाँ तक 4740 के आसपास में, तो आपको फिर आपके स्टॉक के अंदर में 2-3% का आराम से फॉल देखने को वहां मिल जाएगा। तो अगर आपके पास में उसके हिसाब से कोई पोजीशन बनी है, थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए। निफ्टी फाइनेंस बिल्कुल सही चल रहा है, बैंक निफ्टी की तरह चल रहा है, ये 16,800 के आसपास में बिल्कुल मार सकता है। निफ्टी रियलिटी ये तो बहुत ही तगड़ा है। लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे काम कर रहा था, रेजिस्टेंस को ऊपर काट दिया, तो अभी ये जिस लेवल पे है ये 50-50 पे खड़ा है। 50-50 पे यानी अगर यहाँ से ऊपर जाना चाहता है यहाँ फंसेगा 450 के आसपास में, और ये ब्रेकआउट जो दिया इसको इसने रिटेस्ट नहीं किया, तो फिर जो अगर करेक्शन में चले गया 2 दिन के बाद में, तो करेक्शन में ये 422 तक आ जाएगा, अपना जो पुराना करेक्शन है वो कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ से नई चाल बना सकता है। तो इसके तरफ थोड़ा 50-50 ध्यान रखिएगा। इसके नीचे नहीं आना चाहिए, 430 के नीचे अगर आता हुआ दिखता है तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर में भी फिर रियलिटी वाले स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं निफ्टी कमोडिटी के अंदर में जब मैं आता हूँ और सारी चीजों को देख रहा हूँ, तो निफ्टी कमोडिटी के पास में अप्रोचेबल जो जोन मुझे दिखती है वो ये लेवल दिखती है। इट इज अराउंड 5420 के आसपास में, तो 420 है ना, अभी 120 पॉइंट और, तो कमोडिटी में मेरे हिसाब से काम चालू हो गया है। आपको ये कि कुछ नहीं तो 200 का डीएमए ले लो, सबसे बेस्ट 5480, मतलब मोटा मोटी 5500, यहां तक आपको निफ्टी कमोडिटी बिल्कुल मिल सकता है। तो कमोडिटी स्टॉक्स में भी आपको अच्छी ऊपर की चाल देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों आगे जाने से पहले मेरा वृद्धि का नया बैच लॉन्च हो रहा है। आप जैसे सभी को पता है, अगर आप टेलीग्राम पे हैं आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको यहाँ बता दूं, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम वापस से चालू हो रहा है फॉर अगस्त मंथ। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है, इस बार आपको सबसे भारी ऑफर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगस्त में मेरा बर्थडे होता है, 3rd of August इज माई बर्थडे। तो मैं 3 तारीख को इस बैच की शुरुआत कर रहा हूँ, तो सोचा यार इस बार मैंने ऑफर दे देना चाहिए। तो आप सभी के लिए मैंने इस बार जो फीस है वो 30,000 से, जो एक्चुअल प्राइस 36 है, उसको लॉन्च मैंने किया था 30 पे। अब फॉर द लास्ट टाइम एवर आई एम गिविंग अ डिस्काउंट फॉर 24,000। तो अगर आप इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, 21 डेज का मेरा डिटेल कोर्स है। रात को 9:30 बजे बैठेंगे और 11 बजे तक अपना कोर्स चलेगा। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपको छुट्टी रहेगी। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, बिल्कुल उसमें आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इज वेरी वेरी स्मॉल, कुछ भी नहीं ले रहा हूं मैं। इट इज जस्ट लाइक 1000-1100 रुपए एक दिन का आप दे रहे हैं, और उसके अंदर में आप इतना कुछ सीख रहे हैं। आपके पास अगर 1 लाख प्लस कैपिटल है तो यू नो द वैल्यू ऑफ 24,000, यू कैन इजीली रिकवर दैट अमाउंट ऑफ मनी। और मेरे साथ में रह रहे कि आप तब तक रिकवर कर भी लोगे। सो दैट विल बी टोटली फ्री फ्रॉम माई साइड। बहुत सारी चीज फ्रॉम बेसिक्स टू इंटरमीडिएट टू प्रोफेशनल टिल माई स्ट्रेटेजीज मैं इसके अंदर में आपको शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज जो भी इंटरेस्टेड है आप वहां पे बिल्कुल मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। ये नीचे में लेफ्ट साइड में आपको नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते आगे में चलते, थोड़ा कंजम्पशंस को देखते। कंजम्पशन तो बहुत तगड़े चल रहे हैं। लास्ट टाइम भी आया था, यहाँ पे इसको फंसने की जगह थी, उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट मार के सीधा खींच दिया, मतलब ये इस लेवल पे आ गया। अब ये भी ओवरबॉट हो गया है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ये हेवीली ओवरबॉट हो गया। इसकी RSI भी आ चुकी है अभी 79, मतलब 80 तक पहुंच गया है। ठीक है, तो अब इसके तरफ में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी थोड़ा सा करेक्शन देगा। तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में से आप थोड़ा सा भी अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू कर सकते हैं। और रैली जो बना दी इसने, टोटल रैली बना दी इंडेक्स ने 16% के आसपास में, स्टॉक्स को आपको 20% प्लस वैसे ही खड़े हैं। FMCG इसने भी बहुत शानदार रैली बनाया, सुपर डुपर हैप्पी विद दिस रैली। लास्ट टाइम भी आपके सामने आया था, मैंने आपको बोला था इस जगह पे मेरे पास में अच्छे स्टॉक है, वो स्टॉक को मुझे बेचने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि लेवल ही नहीं कटी। अब मैं इनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखूंगा बिलो 4170 के। अगर उसके नीचे आते तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया। एक और चीज, आपने ऑल टाइम हाई आज नया बना दिया है, तो आज FMCG ने एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो मच ऑब्वियस है कि यहाँ पे आके थोड़ा अटक सकता है, वर्ड यूज किया है मैंने,
अटकेगा नहीं तो यहाँ से और ऊपर जा सकता है, पर अभी अटकने का टाइम आ रहा है। अपने स्टॉप लॉसेस अगर यहाँ पे थे, आप ऊपर में ट्रेल कर लीजिए 41,500, या ज्यादा जो सेव करना चाहता है वो एक हाथ कैंडल का भी रिस्क नहीं लेना चाहता, 42,000 लगा लीजिएगा। उसके नीचे मतलब आज की कैंडल अगर कैंसिल आउट हो गई तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मेटल्स पे काम धीरे धीरे चालू हो रहा है, तो 5,400 इज अप्रोचेबल। मीडिया, निफ्टी मीडिया फिलहाल तो साइडवेज है, पर मुझे बहुत ही जल्द इस लेवल तक दिख रहा है कि 2075 के आसपास में निफ्टी मीडिया आपको देखने को मिल सकता है। मिड कैप्स को देखता हूँ, मिड कैप्स ने बहुत शानदार चाल बने, लास्ट टाइम आपके सामने आता हम यहाँ पे थे, और अप्रोचेबल टारगेट 21,445, यहाँ से अब ये इसके अटकने की जगह थी 2800 के आसपास में, उसके पास आज एक अच्छी कैंडल बनाया है, तो अभी 29 पे है। 500-600 पॉइंट अगर कल परसों में ऊपर जाना चाहे बिल्कुल जाके आ सकता है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट विल बी 29,680, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं निफ्टी मिड कैप भी दिखता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो ये भी स्ट्रांग है, इसको ना अभी जल्दीबाजी मत करना इसमें से बाहर निकलने की। आपके जो स्टॉप लॉस होने चाहिए वो ये लेवल पे होना चाहिए 28,380, इसके नीचे जाए तो आप एक बार अपनी पोजीशन से हट जाओ, वापस इसके ऊपर में आ जाएगा तो आप वापस एंटर कर देना, पर अभी जल्दीबाजी मत करना क्योंकि बीच में खड़ा हुआ है। होल्ड करिए उन स्टॉक्स को, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। स्मॉल कैप्स इनकी रैली पेंडिंग है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द ये 9621 तक आएंगे, मे बी नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक अगर आता है तो बहुत ही अच्छा, आई विल बी सुपर डुपर हैप्पी। स्मॉल कैप्स की अब बारी है, और स्मॉल कैप्स आर द लीडिंग इंडिकेटर्स, ये आपको पहले बता देते हैं कि अपनी इंडियन मार्केट्स में क्या होने वाला है। तो ये जो स्टॉक्स है, ये जो सेक्टर है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी जूनियर बहुत अच्छी तेजी से निकाला है, भैया यहाँ तक मार देगा ये भी, 41,000 के आसपास में इसका लेवल है, 700 पॉइंट ऊपर में इसकी गैप है। अब ये यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस तो पहले ही है 40,500 को, यहाँ एक बार फंसेगा उसको काट देगा तो फिर गैप फिलिंग प्रोसेस के लिए जाएगा। तो ये भी आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है, इसके अंदर में करेक्शन आना चालू होगी बिलो 39,300 के नीचे, मतलब मोटा मोटी 1000 पॉइंट नीचे इसकी करेक्शन चालू होगी, तब तक अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। उम्मीद करता हूँ जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी की वीडियो इंपॉर्टेंट, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।